हेलो गाइस, आज सभी का यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग वर्कशॉप में एक बार फिर स्वागत है। आज हम नए चैप्टर की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम क्या हुआ हमारा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में बोलेंगे निर्देशांक ज्यामिति। क्या बोलेंगे? निर्देशांक ज्यामिति। तो चैप्टर 7 में आज हम एक्सरसाइज 7.1 की बात करेंगे और उससे पहले उसका क्या जानेंगे? इंट्रोडक्शन, बेसिक्स, फॉर्मूलेज के बारे में जानेंगे, उसके सूत्र के बारे में। देखो, हमें ये प्लेन तो हम सभी जानते हैं। कौन सा प्लेन होता है? ये अपना कार्टेशियन प्लेन होता है। कौन सा प्लेन होता है? कार्टेशियन प्लेन। ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये तो होती है मेरी एक्स एक्सिस, और जो ये वर्टिकल लाइन होती है ये क्या होती है? मेरी वाई एक्सिस। ठीक है ना। और ये जो बीच में दोनों जो दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे कॉमन पॉइंट के ऊपर, वो क्या होता है? मेरा ओरिजिन। और ओरिजिन के ऊपर जो ओरिजिन पॉइंट है मेरा, इसके ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, निर्देशांक होते हैं इस पॉइंट के, क्या होते हैं? 0 0। एक्स एक्सिस का भी 0 और वाई का भी 0। ठीक है ना। पहले किसका लिखते हैं? किसका कोऑर्डिनेट आता है? अपना एक्स एक्सिस का आता है। ठीक है। और जो बाद में आता है वो किसका कोऑर्डिनेट आता है? वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट आता है हमारा। ठीक है। तो अब एक डेफिनेशन है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। मान लो कोई भी यहाँ पे कोई भी पॉइंट है एक अपना, ठीक है ना। क्या है? कोई भी पॉइंट है यहाँ पे पी पॉइंट अपना। अब जो ये वाई एक्सिस है ना, इस एक्सिस से जो इसकी डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। तो वो कोऑर्डिनेट कौन सा होगा? अपना एक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? अपना एक्स का कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे। ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट, मान लो इसके कोऑर्डिनेट दे दिए थे, एक्स और वाई दे रखे हैं। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, वो क्या होगा? एक्स का कोऑर्डिनेट होगी, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है। और उसको बोलेंगे हम एक्स कोऑर्डिनेट, या क्या बोल देते हैं? एब्सिसा भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एब्सिसा। ठीक है ना। जब किसी भी पॉइंट की दूरी वाई एक्सिस से क्या कहलाती है? एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगी अपनी। ठीक है। ये वाली दूरी है, ये यहाँ से यहाँ तक की, वो क्या कहलाएगी? एक्स का कोऑर्डिनेट होगा अपना, या एब्सिसा बोल देंगे उसको। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये तो एक्स एक्सिस की होगी। अब एक्स एक्सिस से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? वो अपनी वाई कोऑर्डिनेट कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि ये क्या हो जाएगा? अपना वाई का कोऑर्डिनेट हो जाएगा अपना। ठीक है। और इसको बोलेंगे क्या? कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे इसको? कोऑर्डिनेट। मतलब एक्स एक्सिस से किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट की दूरी क्या कहलाएगी? अपना वाई का कोऑर्डिनेट कहलाएगी। ठीक है। और उसको क्या बोल देंगे हम? दूसरी में कोऑर्डिनेट भी बोल देते हैं। इसको भुज बोल लेंगे, इसको क्या बोलेंगे? कोटि। ठीक है। अब ये क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? कितने पॉइंट्स के ऊपर लगता है? कम से कम 2 पॉइंट्स तो हमारे पास होने चाहिए जिनके ऊपर हम दूरी सूत्र लगाते हैं। एक पॉइंट तो है मेरा P और एक पॉइंट है Q। P के कोऑर्डिनेट है मेरा x1 और y1। पहले x एक्सिस का लिखते हैं, दूसरा y एक्सिस का लिखते हैं। ऐसे ही Q है दूसरा पॉइंट मेरा, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। मान लो कोई भी लाइन है, एक पॉइंट तो इसका P डिनोट करता है और एक एंड इसका क्या डिनोट करता है? Q। और इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हमने अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? अगर उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों तो क्या लगेगा फॉर्मूला? P क्या बराबर x2 में से क्या करेंगे? x1 को माइनस करके और उसका पूरे का होल स्क्वायर करूंगा। फिर ऐसे ही प्लस का निशान आगे, फिर y2 में से y1 को माइनस करूंगा और उसका पूरे का होल स्क्वायर लगा के और पूरे के ऊपर क्या लगा दूंगा? रूट। ये क्या होता है? मेरा डिस्टेंस फार्मूला होता है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला होता है। अब कुछ रिमार्क्स के बारे में बात करेंगे। अगर किसी भी पॉइंट P से, ठीक है ना, उसके ओरिजिन के पॉइंट की दूरी क्या होगी अपनी, उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा OP बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि P के कोऑर्डिनेट तो x और y हैं और ओरिजिन के क्या होते हैं? 0 0। अब ये x1 को रिप्रेजेंट करता है, ये y1 को रिप्रेजेंट करता है, ये x2 को रिप्रेजेंट करता है अपना, और ये y2 को रिप्रेजेंट करता है ना। तो x2 में से x1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? x ही बचेगा। 0 में से x घटाएंगे तो x ही बचेगा ना। और y2 में से 0 में से y माइनस करें तो क्या बचेगा? y माइनस में बचेगा, लेकिन क्या ऊपर स्क्वायर है तो वैल्यू किस में आ जाएगी? प्लस में आ जाएगी अपनी, और ऊपर रूट हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा। किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से दूरी निकालनी हो तो OP बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लग जाएगा अपना। अब जो अपना जो डिस्टेंस फार्मूला है हम उसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं
कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का पूरा का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ठीक है ना। ये तो क्या था, x2 माइनस x1 लिखा था। अब हमने क्या किया, x1 में से x2 को घटा दिया। अब इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अब दोनों को हम ऐसे क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। अगर वैल्यू माइनस में भी आती है ना, क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा हुआ है, वैल्यू माइनस में भी आती है, तब भी वो किस में आएगी, अपनी प्लस के अंदर आएगी। किसके अंदर आएगी, प्लस के अंदर आएगी। ठीक है, ये तो था थोड़ा सा बेसिक सा एक्सरसाइज 7.1 का। अब हम इसमें एक्सरसाइज में 7.1 में क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, क्या निकालना है हमने। इसमें जैसे 3 पार्ट दे रखे हैं अपने को। ठीक है, एक पार्ट, 2 पार्ट में कर देता हूं, एक पार्ट आप खुद निकाल के देखना अपने बेस पे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स। ये कुछ बिंदुओं के युग्म दे रखे हैं और इनके बीच में हमने क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी। क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी। जैसे ये इन 2 पॉइंट्स के बीच में, इन 2 पॉइंट्स के बीच में और इन 2 पॉइंट्स के बीच में क्या निकालनी है, हमने डिस्टेंस निकालनी है। तो निकाल देंगे हम। ठीक है, पहले तो क्या करेंगे, इनको लेट करेंगे। ठीक है ना, इधर की ना लेट, ए की कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ए पॉइंट के 2 माइनस 3, और बी के क्या हो गए अपने 4 और 1 है। तो अब क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालनी इन दोनों के बीच में। तो क्या करेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ए बी पॉइंट के ऊपर करना है तो ए बी लिख देंगे। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला अपना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या लग जाएगा, रूट। अब देखो यहाँ से वैल्यू जो मेरी होंगी, ये क्या करनी है, ये तो x1 की होगी, ये किसकी होगी, y1 की, ये x2 की, ये y2 की हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर रखनी है हमने डायरेक्ट ए बी। ऊपर रूट है, रूट लगा लेंगे सबसे पहले। x2 की क्या है 4, x1 की क्या है 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y2 की क्या है 1, और y1 की क्या है माइनस, और माइनस का 3 है, क्योंकि माइनस है सूत्र में, माइनस और माइनस का 3, और पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखो 4 में से 2 गया, 2 का होल स्क्वायर प्लस में 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 3 और 1 4 का होल स्क्वायर हो गया। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा अपना, 2 का स्क्वायर कितना 4, और 4 का स्क्वायर कितना 16। तो ए बी बराबर क्या आ गया अपना, रूट का, यहां से देखो कितना आ गया 3 और 1 कितना हो गया, यहाँ से 1 था, माइनस माइनस का क्या हो गया, प्लस का 3 हो गया। ठीक है, तो ये 4 हो गया, और ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया फिर अपना 16 हो गया। जो ये 3 है अपना, ये माइनस का नहीं है, ये किसका अपना प्लस का है। तो क्या है, ये प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा, -3 में से 1 गया तो क्या बचेगा, -2 बचेगा। ठीक है ना, ये बाई मिस्टेक माइनस लग गया था इधर। ठीक है, माइनस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये -2 का होल स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 4 होएगा। तो 4 होगा तो क्या गया, √8। √8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2√2 लिख सकता हूँ। तो हैंस ए बी के बीच में डिस्टेंस क्या आ गई अपनी, 2√2 उत्तर आ गया। ठीक है, डिस्टेंस क्या आ गई, 2√2 उत्तर आ गया अपना। ठीक है, अब जो सेकंड पार्ट है वो भी ऐसे करना है, लेट कर लेंगे। ए के तो कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए -5 और 7, और बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए -1 और 3 हो गए ना। तो अब क्या लिखना है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला अपना, ए बी के ऊपर ही हमने लगाना है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हमने क्या रखनी है, वैल्यूज रखनी है। ये x2 की होती है, y2 की होती है, ये x1 की होती है, y1 की होती है। जो पहला पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट 1 से डिनोट करते हैं, जो दूसरा पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट को हम x2 मतलब 2 से डिनोट करते हैं। तो x2 क्या है -1, और x1 क्या है मेरा -5। अब देखो माइनस यहाँ पे है और माइनस ही है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 का स्क्वायर हो गया, प्लस में y2 क्या है 3 और y1 क्या है 7, माइनस का 7 का होल स्क्वायर हो गया। तो ए बी बराबर क्या हो गया अपना, यहाँ से क्या बच गया, 5 में से 1 गया 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या बच गया -4 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया यहाँ से √16 हो गया, सॉरी 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर भी क्या होगा 16, तो क्या हो गया √32।
तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई अपने यहाँ से √32। अब √32 को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से 4√2 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। हैंस अब इसके फैक्टर करके ना टुकड़े करके 4√2 लिख सकता हूँ मैं इसको। हैंस ए बी की डिस्टेंस क्या आ गई 4√2 आंसर हो गया अपना, ठीक है। अब इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है ए बी, ए के तो कोऑर्डिनेट हो गए अपने लेट कर लिया हमने, ठीक है, और बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए -a और माइनस का बी हो गया। अब वही लिखना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी हैव, क्या हो जाएगा अपने पास ए बी के ऊपर ही लगाना है। कुछ भी मान सकते हैं, पी मान लो, क्यू मान लो, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, कोई मर्जी आपकी। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें रखते जाओ वैल्यूज। x2 क्या है माइनस का a, x1 क्या है प्लस का माइनस का a, सॉरी प्लस का a तो माइनस का सूत्र है तो माइनस का ही हो गया इसका पूरा का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है -b और ये क्या है प्लस के तो माइनस का b है सूत्र में अपना। तो क्या हो जाएगा ए बी, ये क्या हो गया -2a का होल स्क्वायर, -a को जोड़ेंगे -2a, -b को जोड़ेंगे तो -b का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी बराबर क्या हो गया अपना यहाँ से प्लस का 4a स्क्वायर हो गया प्लस का 4b स्क्वायर हो गया, ठीक है। ए बी बराबर क्या हो जाएगा देखो 4 दोनों में से कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच गया ना। अब 4 किसका परफेक्ट रूट होता है 2 का होता है, तो 2 तो अपना क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, ठीक है, 2 बाहर आ गया 4 में से, तो अंदर क्या रहेगा रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये अपना क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या क्या रखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो 0 0 दे दिए, दूसरे के दे दिए 36 और 15, ठीक है। हम डिस्टेंस ही निकालेंगे, इसमें डिस्टेंस निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। अब लेट कर लेंगे, एक पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट क्या दे दिए अपने को 0 0 और दूसरे के कोऑर्डिनेट क्या दे दिए 36 और 15। अब क्या लगाना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला देन वी हैव, क्या होगा हमारे पास ए बी के ऊपर लगाना है ना हमने तो डिस्टेंस फार्मूला, तो क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो अब इसके अंदर वैल्यूज रखनी है हमने। x2 क्या है 36 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा 36 ही बचेगा, तो डायरेक्ट 36 का स्क्वायर कर देंगे। y2 क्या 15 में से 0 घटाएंगे तो 0 ही बचना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 0 0 तो हमें लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो ए बी 36 का स्क्वायर कितना होता है भाई 1296 और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा ये 1521 हो जाएगा। अब जो 1521 होता है ये किसका स्क्वायर रूट होता है अपना 39 का होता है, कितना होता है 39 का होता है। तो डिस्टेंस क्या आ गई अपनी दो शहरों के बीच में 39 किलोमीटर आ गई, ठीक है। हैंस क्या आ गया उत्तर ए बी बराबर 39 किलोमीटर, ठीक है, दो शहरों के बीच की दूरी आ गई अपनी 39 किलोमीटर, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखेंगे। अब जो क्वेश्चन 3 में क्या कहता है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, ये 3 कोऑर्डिनेट्स 3 पॉइंट्स दे दिए और 3 पॉइंट्स के क्या हैं ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, ये ए के हो गए, बी के, ये सी के हो गए, आर कोलिनियर। कोलिनियर को हिंदी में बोलते हैं सररेखीय। अब ये कोलिनियर का मतलब समझो क्या होते हैं। अब मान लो कोई भी लाइन है अपनी, कोलिनियर का मतलब बता रहा हूँ, कोई भी लाइन है, ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, एक पॉइंट और इसके ऊपर सी, ठीक है। अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है जो ये कंप्लीट डिस्टेंस होती है ना ए बी जो ए बी की जो कंप्लीट डिस्टेंस होती है वो किसके बराबर आनी चाहिए मेरी ए सी प्लस बी सी के बराबर आनी चाहिए। जो ए सी की जो डिस्टेंस होगी और जो बी सी की डिस्टेंस होगी इन दोनों को जोड़ने के बाद मेरी किसके बराबर आनी चाहिए डिस्टेंस मेरी ए बी के बराबर आनी चाहिए। अगर ए बी के बराबर आ जाते ये कंडीशन बन जाती है तो क्या होंगे पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे कोलिनियर हो जाएंगे, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होंगे अपने, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट में इसमें थर्ड क्वेश्चन में पॉइंट्स दे रखे हैं। लेट ए के तो कोऑर्डिनेट दे दिए अपने को 1 5, बी के दे दिए क्या 2 3 और सी के क्या दे दिए -2 -11, ठीक है। अब क्या हमें पता है ना, क्या पता है कि जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो 2 पॉइंट्स के ऊपर ही लगता है। क्या लगता है 2 पॉइंट्स के ऊपर ही लगता है ना 2 पॉइंट्स के ऊपर। तो अब क्या करेंगे हम इसको सोल्व करेंगे। तो पहले तो क्या करेंगे ए बी के ऊपर लगा लेंगे, लिख देंगे यहाँ पे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी हैव।
डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा अपने पास, देखो एक बार तो ए बी के ऊपर लगाना पड़ेगा। देखो एक बार तो कंप्लीट लेंथ निकालेंगे जैसे, ठीक है, यानी कि हमने ये देखना है कि जो लेंथ बड़ी आ जाएगी ना वो कंप्लीट लाइन होगी अपनी, और जो बाकी दो पार्ट बचेंगे वो उसके क्या हो जाएंगे, दो भाग हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, कैसे चेक करेंगे। ए बी के एक बार तो ए बी के ऊपर लगाएंगे, फिर ए सी के ऊपर लगाएंगे, फिर किसके ऊपर, बी सी के ऊपर लगाएंगे हम। ठीक है, पहले ए बी के ऊपर लगाते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, x2 ये है अपना, ए बी के ऊपर लगाएंगे तो x2 ये हो गया, लिख देते हैं यहाँ पे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है अपना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ए बी के ऊपर लगाएंगे तो x2 ये होगा 2 और x1 क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 क्या हो गया 3, अब माइनस का 5 का होल स्क्वायर। ए बी के ऊपर लगा रहे हैं हम पहले, ठीक है, 3 पॉइंट है तो तीनों के ऊपर क्या करना है, म्यूचुअली लगाना, एक बार ए बी के ऊपर, एक बार ए सी के ऊपर, एक बार बी सी के ऊपर, ऐसे लगाना। डिस्टेंस फार्मूला हमने क्या बच गया 1 का स्क्वायर, कितना बच गया -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो क्या आ गया √5। तो ए बी क्या आ गया मेरा यहाँ से √5 आ गई डिस्टेंस। अब क्या लगाऊंगा इसको मैं, बी सी के ऊपर लगा दूं, किसके ऊपर लगाऊंगा, बी सी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा। बी पहले है तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। अब c क्या है, दूसरा है तो ये x2, ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो x2 क्या है मेरा -2 और x1 क्या है, ये भी -2 हो जाएगा क्योंकि प्लस का है। प्लस में y2 क्या है -11, ये 3 क्या प्लस का, तो माइनस में सूत्र तो -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो गया -4 का होल स्क्वायर हो गया, इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया प्लस में -14 का होल स्क्वायर हो गया। और ऊपर क्या लगेगा रूट, तो -4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 और 11 का स्क्वायर क्या हो गया 14 का स्क्वायर क्या हो गया 196। तो कितना आ गया जोड़ने के बाद ये 212 आ गया √212। अब √212 को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको तोड़ के √2√53 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ इसको 2√53 लिख सकता हूँ। अब क्या करूंगा ए सी के ऊपर 3 पॉइंट है तो 3 डिस्टेंस फार्मूले लगेंगे, एक बार ए बी के ऊपर, एक बार बी सी के ऊपर और एक बार ए सी के ऊपर। अब ए सी के ऊपर लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ए पहले आया है तो ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, x1 y1 को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सी बाद में है वो ये x2 को और y2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो x2 क्या है -2 और x1 क्या है मेरा 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 क्या है -11 और y1 क्या है +5, तो -5 क्योंकि सूत्र में माइनस आता है। तो ये क्या हो गया भाई -2 -1 -3 का होल स्क्वायर -11 -5 कितना हो जाएगा -16 का होल स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर खोलेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 256। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 265। कितना हो गया 265 होगी ना। तो अब देखो जो ए बी की तो लंबाई कितनी है √5 आई है, बी सी की लंबाई कितनी आई है 2√53 आई है, और ए सी की लंबाई क्या आई है 265। मतलब ये सबसे ज्यादा आई ना, क्या है मेरी ये वैल्यू सबसे ज्यादा आई है ना। तो ये बड़ी लेंथ होगी ना अपनी, ये क्या होगी अपनी बड़ी लेंथ होगी। तो अब ये बड़ी लेंथ किसके बराबर होगी, इन बाकी दो सम के, इन दो जो डिस्टेंस आई हैं इनको जोड़ के ये इसके बराबर होनी चाहिए अपनी। अगर बराबर होगी तो कोलिनियर पॉइंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगी। तो अब जोड़ के देखो ए सी बराबर क्या है ए बी प्लस में बी सी, क्योंकि ए सी बड़ी लेंथ है ना अपनी तो इसको अलग रखूंगा और जो बाकी की दो लेंथ बच गई उनको जोड़ूंगा। तो अब क्या है ये √265 है और ये क्या है ए बी √5 आया है और ये क्या आया था 2√53। तो क्या ये जुड़ सकते हैं, नहीं ऐड हो सकते, तो ये क्या हो गया इक्वल नहीं है। तो क्या लिख देंगे हैंस, बिल्कुल नहीं आया तो क्या होंगे जो ये गिवन, ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं ये क्या होंगे अपने कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होंगे। हैंस द गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। अब कोलिनियर का मतलब तो समझ गए होगे, संरेखीय तो समझ गए होगे क्या होते हैं अपने, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है चेक वेदर ए के कोऑर्डिनेट दे रखे बी के सी के आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल
कौन सी होती है, जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं अपनी बराबर होती हैं, जिन दो साइड्स की लंबाई क्या हो, बराबर हो। अब ऐसे क्या करेंगे, इसके तरह तीनों के ऊपर फार्मूला लगा दें, डिस्टेंस फार्मूला। अगर दो साइड्स की लेंथ सेम आती होगी तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब वैसे कर लेते हैं। अब लेट करेंगे, ए की वैल्यू तो क्या दे दी 5 और -2, बी की क्या दे दी अपने को 6 4, सी के क्या दे दिए 7 -2। अब हमने चेक करना है कि ये कोऑर्डिनेट जो ये इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल तो हमें पता है जिसकी टू साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। टू साइड्स इक्वल होती है ना, यानी कि उनकी लंबाई क्या होगी, इक्वल होगी, तो वो हमने निकालना है। तो अब क्या करेंगे इसके ऊपर, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी हैव। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है अपना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा अपना, एक बार तो ए बी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा, इसके ऊपर लगाऊंगा तो डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। x1 क्या होगा अपना, x2 में से कितना घटाना, x1 माइनस का 5 घटेगा, प्लस में 4 है y2, y1 क्या है प्लस -2 है, तो माइनस सूत्र में आता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा ना। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ये लिख देते हैं, 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर, 4 और 2 6 का स्क्वायर हो गया। तो ये कितना हो गया, 1 प्लस में 36, 1 प्लस में 36 तो कितना हो गया √37। तो ए बी के ऊपर तो क्या आ गई, √37 आ गई। अब ऐसे ही क्या करूंगा, बी सी के ऊपर लगा लूंगा डिस्टेंस फार्मूला। बी सी यानी कि ये बी सी हो गया, बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, x1 को y1 को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा x2 को y2 को। तो x2 क्या अपना 7, ये कितना है -6 है, इसका होल स्क्वायर, ये क्या है प्लस में, फिर -2 और 4 भी क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, एक सूत्र में माइनस आता है। अब देखो 7 में से गया 1 का स्क्वायर, -4 और 2 -6 कितना हो गया -6 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये √1 का स्क्वायर 1 प्लस में -6 का स्क्वायर 36, तो क्या हो गया ये भी √37 आ गया। ए बी भी 37 और बी सी भी क्या आ गई लंबाई इसकी √37 आ गई अपनी। अब क्या करेंगे, ए सी की भी निकाल लें। अब ए सी के भी तो ऊपर लगाना जरूरी है, क्या पता इसकी भी डिस्टेंस सेम आ जाए तो क्या होगा, अगर इसकी डिस्टेंस सेम आ जाएगी तो इक्विलेटरल के हो जाएंगे। हमने तो किसके निकालने थे, आइसोसेलेस के निकालने थे। तो ए सी के ऊपर लगाएंगे तो ए तो कोऑर्डिनेट किसको x1 y1 को, और सी किसको x2 y2 को। x2 क्या है 7 में से 5 को स्क्वायर करेंगे माइनस करके, प्लस में x2 की वैल्यू क्या है -2 और y1 की वैल्यू क्या है -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर अपना +2 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बच गया, 7 में से 5 गया तो 2 का स्क्वायर। अब ये क्या बच गया 0 बच गया ना, क्योंकि एक माइनस का है एक प्लस का तो 0। तो क्या आ गया यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, और 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का होता है। अब हम क्या देखते हैं कि देखो ए बी की लंबाई कितनी आई है मेरी √37, बी सी की लंबाई क्या आई है √37 और ए सी की लंबाई क्या आई है 2 आई है मेरी। तो 2 भुजा तो क्या आ गई, दो साइड्स की लेंथ क्या आ गई इक्वल आ गई ना। तो इस कारण हम लिख सकते हैं हेयर क्या है ए बी बराबर बी सी, दो साइड्स इक्वल होगी ना अपनी, कितनी आई है √37। देयरफॉर the given points क्या लिखेंगे, the given points are the vertices of isosceles ट्रायंगल ABC। ठीक है ना, ट्रायंगल ABC। अब इसके अंदर हम ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 5 और -2, इसके हो गए 6 और 4, इसके हो गए 7 और -2। ये हमें लिखना नहीं है, तो वैसे ही बताया था प्रॉपर्टी आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया अपना। आज के लिए क्वेश्चन 4 ही काफी हैं और कल डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को भी ट्रांसफर करें, भेजें इसको।